नमस्कार, मैं पुष्पांजलि सिंह। आप देख रहे हैं जय हो न्यूज। इस समय हमारे साथ गुड़गांव से ओपी कटारिया जी मौजूद हैं, जो कि आज गुरुग्राम में हुड्डा के जमीन पे फर्जीवाड़े में कोर्ट का शरण लिए हैं। सर आपका इस बारे में क्या कहना है? ये मामला पिछले महीने 17 दिसंबर को एक एप्लीकेशन से मैंने हरियाणा डिपार्टमेंट के हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट व डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव, कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव और सेक्टर 17 को एक इन्फॉर्म किया था कि भाई हुड्डा की करीब जो 3200 वर्ग गज जमीन है, ये करीब इसका 40 करोड़ करीब मूल्य है और इस पर एक एक्स मंत्री जो लोक सेवक होते हुए उन्होंने करीब 12 साल से अपने नाम से मीटर लगाकर बड़ी बिल्डिंग और F9 गो कार्टिंग का निर्माण किया हुआ है, जिससे करीब 5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से रेंट की वसूली अवैध तरीके से वसूली कर रहा है। उस बारे में कोई कंप्लेंट जब मैंने दी तो उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने फिर एक दूसरी रेमेडी मेरे पास थी होनेबल कोर्ट में जाने के लिए। आज मैंने ये होनेबल कोर्ट का नंबर 10 श्री अनिल कुमार कौशिक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में इस केस को फाइल किया और जज ने सब सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया तो हैरान। तो उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं इसकी ATR रिपोर्ट मंगवा ली जाए। ATR का मतलब है एक्शन टेकन रिपोर्ट। इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है? तो अगले महीने की 7 तारीख को ये जमीन इसके बारे में सेक्टर 17-18 का जो SHO है वो रिपोर्ट फाइल करेगा थ्रू कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये मामला बहुत संगीन और बड़ा पेचीदा और अपने आप में बड़ी मेहनत करके मैंने निकाला है। ये करीब 21/6/2021 को मैंने एक RTI एप्लीकेशन फाइल की थी। उसमें मैंने ये मांगा था भाई ये जमीन है ये किसकी है, तो उसमें लगे मीटर, ताकि मैंने कंफर्म करने के लिए अगर जो यहाँ पर जो मीटर लगवाए गए हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स लगवाया गया है, ये एक्चुअल है कौन, मालिक कौन है इसका। तो जब मैंने RTI मांगी तो SDO दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम श्रीमती संगीता दवे ने एक RTI देने से बजाय मेरे को देने के उसको इन्फॉर्म कर दिया अब भाई ये आपकी पार्टी, ये आपके RTI के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जबकि उसकी प्रॉपर्टी थी ही नहीं। तो मैंने संगीता दवे को भी इस मामले में मुलजिम बनाने के लिए ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है और साथ में जो स्टेट ऑफिसर गुड़गांव में जो लगा हुआ है, जो सुखबीर सिंह का दामाद है, जिसने पूरे नॉन पर्सन जिन्होंने पूरा ज्ञान था कि मेरे ससुर जी इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं और मैं यहाँ स्टेट अफसर हूँ, तो मैंने पीछे वीडियो जारी करी थी। अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल अगर आप सही अधिकारी हैं तो अपने ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को भी कहा, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक इस पर कार्रवाई इतनी लेट क्यों नहीं हुई। तो मैंने हार कर थक कर ये मैं आज होनेबल कोर्ट का सहारा लिया, जिसमें हमारी नेक्स्ट डेट 7 फरवरी लगी हुई है और उस दिन ये FIR लॉन्च हो गई। मुझे 100% उम्मीद है। सर पुलिस क्यों नहीं इस पे कार्रवाई कर रही है? हाँ, इसका रीजन ये है कि ये पहले तो हरियाणा सरकार में एक्स मिनिस्टर था, दूसरा सेकंड मैं स्पष्ट तौर पे आपको चैलेंज करना चाहता हूँ कि जो उसका बेटा है निशीत, उसका एक रिश्ता हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष श्री सुभाष बराला की बेटी से हो गया। अब दोनों जगह वहां भी अप्रोच और वहां भी अप्रोच, तो आम आदमी की कौन सुनेगा। तो मैं तो कह रहा हूं मैं लड़ूंगा, हर चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास कितना प्रेशर आए, मेरी कितनी बिल्डिंग टूटवा दें, मेरा कुछ भी करा दें, मेरे को परमात्मा ने यहाँ पैदा किया, मुझे भेजा है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जिस इंसान को जिंदगी में कभी किसी को हाथ नहीं लगाया और उसने सजा भी भुगतनी पड़ी। तो मैं ये चाहता हूं कि देश में मैं कुछ करके जाऊं, मैं कुछ करके दिखाऊं। तो मेरी तो यही है कि अगर मेरे एक ही सहारा है, एक तो भगवान है, दूसरा मेरी अदालत है। अदालत मेरी सुनती है और अदालत ये मुझे लगता है 7 फरवरी को मेरी FIR 100% लॉन्च होगी, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने मांगे हैं वो RTI के थ्रू मुझे प्राप्त हुए हैं, वो उनको डिक्लाइन नहीं कर सकते। सर आपने इससे पहले भी बहुत सारे FIR दर्ज करवाए हैं और अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि अभी कार्रवाई ऐसा नहीं है। कार्रवाई कोर्ट की जो कार्रवाई है वो चलती है, लेकिन थोड़ा स्लो चलती है। कई बार 2 बार कोविड के कारण ये कार्रवाई नहीं हो सकी। होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट आदेश कर दिया है कि डे टू डे हियरिंग मेरी फिक्स है और 4 केसों में 4 फ्रेम हो चुके हैं और जिस केस के अंदर 4 फ्रेम हो गए हैं उसमें अधिकतम सजा जो है वो 10 इयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। तो ये इलेक्शन तो फाइट नहीं कर पाएगा, नंबर 1। और रहा सवाल
डिसीजन मुझे लगता है 2-3-4 महीने में, ये अगर ये कोरोना का थोड़ा सा ये क्रॉप खत्म हो गया तो ये डिसीजन भी 4-5 महीने बाद आ जाएगा। मुझे पूरी हॉनेबल कोर्ट पे पूरी उम्मीद है, और कोर्ट अगर हिंदुस्तान में कोर्ट ना हो तो ये जो अधिकारी और जो हमारे जो पॉलिटिक्स जो है, ये तो आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते। तो हम बिल्कुल कोर्ट पर विश्वास करते हैं, और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चलती है, कोर्ट किसी का पक्ष नहीं रखती। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पक्ष हमारे फैसले आएंगे, और हमारे जो दस्तावेज हैं वो हम कोर्ट में प्रूव करेंगे। ये थे हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट ओपी कटारिया जी। अब देखना है कि कोर्ट अब क्या कार्रवाई करती है।